हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर निहारिका मिश्रा अपने चैनल हेल्दी बी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी जानकारी दातुन और टूथब्रश के बारे में। दातुन कहीं ना कहीं अभी भी गांव में यूज़ हो रहे हैं, शहरों में भी यूज़ हो रहे हैं। दातुन अब इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके यूज़ कर सकते हो। जो लोग गांव में रहते हैं उनके आसपास तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, नीम के, बबूल के, महुआ के, बांस के, लोग दातुन के तौर पे उसे तोड़ के यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि दातुन होता क्या है। जी हाँ, दातुन क्या होता है? तो दातुन एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो नीम के पेड़ के, बबूल के पेड़ के, बैम्बो के ट्री के, महुआ के ट्री के, इन सब ट्री का एक टुकड़ा, एक पार्ट तोड़ के लोग उसे चबा के उसका ब्रश जैसा ब्रिस्टल बना के और फिर उसे ब्रश मतलब मुंह की क्लीनिंग करने में यूज करते हैं। तो उसे हम दातुन कहते हैं। दातुन के क्या एडवांटेज है? तो भैया दातुन के कुछ अपने एडवांटेज हैं। दातुन जो होता है, सबसे पहली बात की नेचुरल होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल होता है, स्पेशली नीम में, बबूल में। नीम तो सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा है, नंबर 1 पे दातुन है। नीम में एंटीबैक्टीरियल है जिससे कैविटीज नहीं फॉर्म्स होती हैं, दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे, क्लीनिंग अच्छी होती है दातून से, बैड ब्रेथ्स नहीं आएंगे आपको। दांत दर्द में भी ये काम करता है। नीम बहुत ही फायदेमंद है, बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज होती है, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद दांत हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हो तो। अब हम बात करें तो जैसे सबके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वैसे दातुन के भी कुछ डिसएडवांटेज है। दातुन के ये डिसएडवांटेज है, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपको दातुन करने के लिए थोड़ा समय देना होगा। जैसे ब्रश आप 2 to 3 मिनट्स कर लेते हो, पर दातुन को आप 2 to 3 मिनट्स में नहीं कर सकते। दातुन करने के लिए एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स चाहिए। पहले आप स्टिक लोगे, फिर उसे चबाओगे, चबा के फिर उसे उसकी ब्रिस्टल जैसे उसके शेप में बनाओगे, फिर आप उसे दांत पे घिसोगे। तो जी हाँ, दातुन करने के लिए आपको टाइम चाहिए। डिसएडवांटेज इसका यही है कि एटलीस्ट आपको 10 मिनट चाहिए। ब्रश करने में ऐसा नहीं होता है। ये आपके इंट्राडेंटल एरिया जो होती है, दो दांतों के बीच की जो एरिया होती है, उसको क्लीन नहीं कर पाती है। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है कि दातुन हमारे इंट्राडेंटल एरिया को क्लीन नहीं कर पाती है। दूसरी बात करें तो बच्चों को दातुन से करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे अपने आप को दातुन से करते टाइम हर्ट कर सकते हैं, या वो इतनी देर तक उसे चबा के, उसे ब्रिस्टल बना के उसे दांतों पे घिस नहीं सकते। बूढ़े लोग जिनके दांत नहीं हैं, जिनकी दांतों में और कोई तकलीफ है, तो उनको भी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे जो ओल्ड जनरेशन है, या क्या कहते हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, तो उन लोगों के लिए दातुन थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। उसके बाद थोड़ा सा मिलने में भी मुश्किल है। जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये मिलना भी पॉसिबल नहीं है। और जो लोग गांव में रहते हैं, जिनके घरों में नीम के पेड़ है या पेड़ लगा के रखे, तो उनके घर में अवेलेबल है, तो वो कर सकते हैं। पर जिनके पास ऐसे नहीं है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है दातुन खोजने में, दातुन ढूंढने में। तक बात करूं तो इसके डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं है, पर थोड़े से हैं। तो अब बात करते हैं ब्रश की। ब्रश जो है इजिली अवेलेबल है, इनकन्वीनियंट है, हर जगह अवेलेबल है, आराम से मिल जाती है। इसे करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप 2 to 3 मिनट्स में अपने दांत को क्लीन कर सकते हैं। तो ब्रश में ये सबसे ज्यादा फायदा है। इसमें ब्रिस्टल होते हैं, फाइन ब्रिस्टल होते हैं, जो आपके दांतों के इंटरडेंटल स्पेस में जाके आपके दांतों को अच्छी तरह से क्लीन कर सकती है। ब्रश में ये फायदा है। उसके बाद ब्रश बच्चों के लिए इजी है करना, बच्चे आराम से ब्रश कर सकते हैं। जो हमारे ओल्ड जनरेशन है, जो बुजुर्ग हैं, जिनके दांत नहीं है या जिनके दांतों में कोई अदर तकलीफें हैं, तो उनके लिए भी ब्रश करना काफी आसान है, तो वो आराम से ब्रश कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो आजकल पावर्ड ब्रश भी आ चुके हैं, उनके छोटे छोटे साइज के ब्रशेज आते हैं। तो ये सब काफी आरामदायक है। ब्रश से आप कर रहे हो तो 2 to 3 मिनट्स में दांत क्लीन हो जाती हैं। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ब्रश में कि ब्रश जो है वो आपके नीड के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, अल्ट्रा सॉफ्ट, जिसे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं। तो ब्रश हर जगह इजीली अवेलेबल है, कहीं भी आप इसे खरीद सकते हो, ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो, तो आराम से कर सकते हो। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्रश कन्वीनियंट है, आज के टाइम में इजीली अवेलेबल है, तो ब्रश भी अच्छा है। अब आइए बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो ब्रश का एक ही डिसएडवांटेज है कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है।
प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक को आप यूज करने के बाद छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम है। और ऐसे हम कितने सारे ब्रशेस को यूज एंड थ्रो करते हैं, तो वो कहीं से कहीं प्लास्टिक मेड है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ब्रश में क्या होती है सबसे बड़ी बात कि ब्रश में जी हाँ आपको टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है, पर दातुन में ऐसा कुछ नहीं होता। दातुन में कोई टूथपेस्ट की जरूरत नहीं होती है। ब्रश में क्या होता है, हम ब्रश यूज करके ओपन में रख देते हैं तो उस पर बैक्टीरिया बैठ जाती है, ब्रश इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ब्रश करने से पहले या तो आप उसे रनिंग वाटर में अच्छे से धो ले, फिर टूथपेस्ट लगा के माउथ में यूज करें, और नहीं तो उसे स्टरलाइज करके यूज करें। पर स्टरलाइज करना तो नॉर्मली हर डे पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले ब्रश के ब्रिस्टल को रनिंग वाटर से धो ले, फिर उस पर टूथपेस्ट लगा के आप उसे यूज कर सकते हैं। हार्ड ब्रशेस के ब्रिस्टल्स क्या होते हैं कि हार्ड होते हैं, तो हार्ड ब्रशिंग से क्या होता है कि हमारे मसूरे कभी कभी छल जाते हैं, मसूरे घिस जाते हैं, थोड़ा सा हमें हर्ट कर सकता है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं जब भी आप गांव जाओगे तो उनको दातुन करते हुए देखोगे, वो आपको भी सलाह देंगे कि दातुन करो, दातुन से दांतों के बहुत फायदे होते हैं, बहुत अच्छा है दातुन करना। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके दांत स्ट्रांग भी होते थे, अच्छे भी होते थे, और कीड़े वगैरह भी थोड़े से बहुत लेट समय से लगते थे उनके, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ फायदा है दातुन में। लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अगर आप दातुन कर सकते हो तो करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप रोज कर सकते हो तो और अच्छी बात है, और अगर रोज नहीं कर सकते तो आप वीक में एक दिन कर सकते हो। मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अवेलेबल है, थोड़ी दिक्कत होगी ढूंढने में आपको, ऐसे आप ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि दातुन में तो आपको कोई टूथ पेस्ट की जरूरत नहीं होती है, और दातुन करने के बाद आप एक बार ब्रश कर सकते हो। दातुन आप करिए और दातुन करने के बाद एक बार ब्रश करके अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो दातुन के भी अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, ब्रश के भी अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। सबसे ये अच्छा है कि ब्रश आपको इजीली अवेलेबल है, कन्वीनियंट है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, दातुन वर्सेस ब्रश। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे। थैंक यू।